मुख्यमंत्री जी क्लियर जांच कराइए ताकि मुझे फंसाया ना जा सके। मुझे हर जगह फंसाया जा रहा है। जहरीली कोडीन कफ सिरप तस्करी सिंडिकेट का आरोपी और कई लोगों की मौत का जिम्मेदार माना जा रहा शुभम जायसवाल कई दिनों बाद अब सबके सामने आ गया है। तलाश में जांच एजेंसियां दर दर भटक रही हैं। पूरा प्रदेश छान मारा गया है, लेकिन वो अब तक नहीं मिला। पूरे कांड की जांच चल ही रही थी कि आरोपी शुभम जायसवाल का एक वीडियो सामने आया, जिसने इस पूरे मामले को पलट कर रख दिया है। आरोपी शुभम जायसवाल ने 12 मिनट 19 सेकंड के इस वीडियो में अपने ऊपर लगे सभी आरोपों से इनकार किया और अधिकारियों पर जबरन फंसाने के आरोप लगाए और समाजवादी पार्टी मुखिया अखिलेश यादव का भी नाम लिया। उसका कहना है कि मैं निर्दोष हूं, मुझे फंसाया गया है। शुभम ने सिरप को जहरीली होने से भी इनकार किया। दवाओं का मैं क्रय विक्रय किया हूं। मेरे द्वारा दवा बेची गई दवाओं से बच्चों की मौत हुई है, मासूम बच्चों की मौत हुई है और भी काफी तरीके की बातें फैलाई जा रही हैं। यहाँ तक कि सदन में भी ये बात बोला गया कि यूपी में और बनारस में मेरे द्वारा ऐसी दवाओं का विक्रय किया गया है जो कि प्रतिबंधित है, नकली हैं। बलरामपुर के छांगुर बाबा की तरह ही उत्तर प्रदेश के बरेली से धर्मांतरण के बड़े खेल का खुलासा हुआ है। बरेली पुलिस ने धर्मांतरण कराने वाले एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने सरगना अब्दुल मजीद समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि इस गिरोह का नेटवर्क देश भर में फैला हुआ है, जो लोगों का ब्रेन वॉश कर धर्मांतरण कराता है। और तो और पुलिस ने इन आरोपियों के पास से एक दृष्टिबाधित शख्स प्रभात उपाध्याय को भी बरामद किया है, जिसका खतना कर उसे हामिद बनाए जाने की तैयारी की जा रही थी। पुलिस को आरोपियों के 21 बैंक खातों में लाखों रुपए के चंदे का लेन देन होने की जानकारी भी मिली। आरोपी गरीब और मजबूर लोगों को शादी कराने का लालच और पैसों का प्रलोभन देकर धर्मांतरण के लिए उकसाते थे और उनका धर्म परिवर्तन कराते थे। पुलिस ने इस मामले में 4 आरोपी अब्दुल मजीद, सलमान आरिफ और फहीम को गिरफ्तार किया है। पुलिस को इनके पास से 22 खातों के जरिए करीब 13 लाख रुपए के चंदे का पता चला है। बताया जा रहा है कि आरोपी भारत के कई राज्यों में फैले नेटवर्क से जुड़े थे और वहां से भी इन्हें धर्मांतरण कराने के लिए आर्थिक मदद मिलती थी। इस बारे में जानकारी देते हुए एसपी ग्रामीण दक्षिण अंशिका वर्मा ने कहा कि भूता थाने में अखिलेश नाम की एक महिला ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उसके बेटे का धर्मांतरण कराया जा रहा है। जांच में खुलासा हुआ कि हामिद और ब्रजपाल के साथ ही एक नाबालिग का भी धर्मांतरण कराया जा रहा था। इसके बाद पुलिस ने जाल बिछाकर 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। ये गैंग काफी समय से इस इलाके में सक्रिय था। इसके निशाने पर गरीब और कमजोर वर्ग के लोग होते थे, जिन्हें पैसों और शादी कराने का लालच देकर ये धर्मांतरण करा देते थे। आरोपियों के पास से कई प्रकार की किताबें भी बरामद की गई हैं। साथ ही जाकिर नाइक के भाषणों वाली सीडी भी मिली। दिनांक 25 अगस्त 2025 को थाना भूता क्षेत्र अंतर्गत अखिलेश कुमारी नाम की एक वादिनी ने सूचना दर्ज कराई कि उनके दृष्टिबाधित पुत्र प्रभात उपाध्याय के संबंध में 4 से 5 व्यक्ति ऐसे हैं जो उनको लगातार शादी का मुख्यतः प्रलोभन देते हैं और उनको लगातार दबाव बनाते हैं उनके ऊपर धर्मांतरण करने का। इसी संबंध में जब पुलिस टीम द्वारा दबिश दी गई वादिनी की निशानदेही पर, तो हम फैज नगर के एक मदरसे में पहुंचे, जहाँ पे 4 से 5 व्यक्ति एक धार्मिक बैठक में बैठे हुए थे और वो इस तैयारी में थे कि प्रभात उपाध्याय का खतना कराकर उनको हामिद बना दिया जाए। इस प्रयास को पुलिस टीम द्वारा विफल किया गया है और जो घटनास्थल था उससे बहुत सारी बरामदगी हुई। वो कुछ इस प्रकार है। प्रभात उपाध्याय के पास से कम ऐसी 10 से 12 पुस्तकें बरामद हुई हैं जो धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित करती हैं। जाकिर नायक नाम के व्यक्ति की कई सीडियां बरामद की गई हैं, जिससे यह परिलक्षित होता है कि इनको धर्म परिवर्तन के लिए लगातार प्रेरित किया जाता रहा है, ऑडियो बुक्स के माध्यम से भी। और इसके अतिरिक्त जो हमारे अभियुक्तगण हैं उनके पास से भी काफी कुछ बरामद हुआ है, जिसका विवरण कुछ इस प्रकार है। 10 से 12 ऐसी किताबें जो धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित करती हैं, कुछ ऐसी सीडी और 3 कन्वर्जन सर्टिफिकेट्स बरामद हुए जो कि अभी सादे थे, उनको आगे चलकर धर्म परिवर्तन के लिए उपयोग किया जाना था। इसके अतिरिक्त एक ब्रजपाल साहू नाम के व्यक्ति का कन्वर्जन सर्टिफिकेट बरामद हुआ है, जिसको अब अब्दुल्ला बना दिया गया है और उसकी जो माता जी है उषा रानी, उनको भी अब अमीना बना दिया गया और उसकी जो बहन है राजकुमारी, उनका भी एक मुस्लिम व्यक्ति से विवाह कराकर उनका धर्म परिवर्तन कर उन्हें आयशा बना दिया गया है। ये जानकारी हमें प्राप्त हुई। इसके अतिरिक्त एक तीसरा केस भी संज्ञान में आया। जांच पड़ताल के पश्चात
जिससे यह इंडिकेट होता है कि एक नाबालिग लड़के का भी इन्होंने धर्म परिवर्तन कराने का प्रयास किया है और खतना कराने से पहले ही पुलिस टीम ने इस प्रयास को विफल कर दिया है और उसका जो धर्म परिवर्तन है वो सक्सेसफुल नहीं रहा है। ये 3 केसेस है जो संज्ञान में आए। इसके अतिरिक्त जो इनके बैंक खाते हैं उससे यह इंडिकेट होता है तक किसी न किसी प्रकार की कोई चंदे कलेक्शन की स्कीम इनके द्वारा चलाई जा रही थी और जो अब्दुल मजीद हमारा मुख्य अभियुक्त है इसमें उसके द्वारा अक्रॉस इंडिया ट्रैवल किया गया है। गुजरात, महाराष्ट्र, MP, कर्नाटक, तमिलनाडु जैसे राज्यों में हर जगह वो गया है और चंदा इकट्ठा किया गया उसके द्वारा। ये भी चीज परीक्षित होती है। अभी हमारी गिरफ्त में 4 अभियुक्त हैं, अब्दुल मजीद, आरिफ, सलमान और फहीम। इन चारों को आज जेल भेजा जा रहा है। अग्रिम विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। इस केस में महमूद बेग नाम का एक व्यक्ति फिलहाल वांछित है, उसको भी जल्द गिरफ्तार करके जेल भेजा जाएगा। बरेली पुलिस ने इस पूरे नेटवर्क का खुलासा कर बड़ी राहत की सांस ली। हालांकि पुलिस का मानना है कि आरोपी लंबे समय से सक्रिय थे और उन्हीं लोगों को निशाना बनाते थे जो पहले से गरीब या चंडीगढ़ से सामने आ रही है बड़े गैंग वॉर से। बता दें कि चंडीगढ़ के सेक्टर 26 में लॉरेंस गैंग ने अपने करीबी गैंगस्टर इंद्रप्रीत की हत्या कर दी है। इंद्रप्रीत पैरी के सीने में 5 गोली मारी गई है। बीच सड़क पर पैरी की गोली मारकर हत्या की गई है। चंडीगढ़ से बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, लॉरेंस गैंग ने इस हत्या करने की जिम्मेदारी ली है। बता दें सेक्टर 33 का रहने वाला था पैरी और लॉरेंस के करीबी आरजू हरी ने जिम्मेदारी ली है इस हत्या की। बड़ी खबर चंडीगढ़ से सामने आ रही है। इंद्रप्रीत पैरी की हत्या कर दी गई है। जानकारी ये मिल रही है 5 गोलियां सीने में दागी है। बीच सड़क पर पैरी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। और इस बीच एक और ब्रेकिंग न्यूज, लॉरेंस बिश्नोई का कॉलेज फ्रेंड था इंद्रप्रीत पैरी। बड़ी खबर सामने आ रही है। लॉरेंस बिश्नोई का कॉलेज फ्रेंड था। ये देखिए, ये पोस्ट इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है। बता दें कि जिम्मेदारी जो है वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली है, लेकिन आरजू बिश्नोई जो है उसने हत्या की है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। छात्र संगठन SOPU से जुड़े रहे और इंद्रप्रीत पैरी पर चंडीगढ़ में कई मामले दर्ज थे। लॉरेंस गैंग ने इंद्रप्रीत पैरी को गद्दार बताया। सोशल मीडिया पर पोस्ट है। पोस्ट में लिखा है कि मैं आरजू बिश्नोई, हरी बॉक्सर, शुभम लोंकर, हरमन संधू, आज से नई जंग की शुरुआत हो चुकी है। चंडीगढ़ सेक्टर 26 में इंद्रप्रीत पैरी की हत्या करी गई है और इसकी जिम्मेदारी हम लेते हैं। ये हमारे ग्रुप का गद्दार था। गोल्डी या रोहित का फोन करवाकर ये सभी क्लबों से पैसों की उगाही करवाता था। इसी वजह से उसे मारा गया है। शुरुआत भी इन्हीं ने की थी। पहले हमारे हरि भाई को हमले की कोशिश की और बाद में सिप्पा भाई की हत्या करवाई। आज से हमारी सभी टीमों को चेतावनी है, जो भी इनका साथ देगा, चाहे छोटा काम हो या बड़ा, उन्हें नहीं छोड़ा जाएगा। एग्जैक्टली आपको कोट करके बता रहे हैं कि इस पोस्ट में जो है वो क्या लिखा है। ये बड़ी खबर जो है वो आपको बता रहे हैं। और इसी से जुड़ी एक और बड़ी जानकारी आपको दे देते हैं। गैंगस्टर इंद्रप्रीत की हत्या की जिम्मेदारी जो है वो लॉरेंस गैंग ने ली है। लेकिन बड़ी बात आपको ये बता दें, 2 तस्वीरें हैं। एक वो तस्वीर जहां पर आप देख सकते हैं कि कैसे इस सड़क पर गोलियां दागी गई, 5 गोलियां दागी गई है, जो जानकारी सामने आ रही है। और जो दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, वो दूसरी तस्वीर आपको बता दें कि उस पोस्ट की है जिसमें इस हत्या की जिम्मेदारी ली गई है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है चंडीगढ़ से। एक बार आप ये CCTV फुटेज देखिए। इस CCTV फुटेज में आप देख सकते हैं कैसे गोलियां दागी गई। तो चंडीगढ़ में गैंगस्टर इंद्रप्रीत पैरी की हत्या के बाद से गैंग वॉर का मामला और गर्माता दिख रहा है। सोशल मीडिया पर गैंगस्टर गोल्डी बराड़ का एक कथित ऑडियो वायरल हो रहा है, जिसमें उसने लॉरेंस बिश्नोई पर गंभीर आरोप लगा दिए। हालांकि इस ऑडियो की जो प्रामाणिकता है उसकी पुष्टि नहीं की जा सकती है। आपको पहले वो ऑडियो सुनाते हैं कि उस ऑडियो में क्या कुछ है। नाले एक गल होर सुन लै लॉरेंस, ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਕੁੱਤੇ ਬਿੱਲੇ ਜਿਹੇ ਇਹ ਵੀ ਸੁਣ ਲੈਣ ਲੱਲੀ ਛੱਲੀ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਵਾਂਗੂ ਕੋਈ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮਾਰਾਂਗੇ ਕਸੂਰਵਾਰੀ ਮਾਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਤੇਰਾ ਸੀਪਾ ਜਿਹਾ ਮਾਰੇ ਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਡਾਉਣ ਬਣਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਦੁਬਈ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬਲਾ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਦੁਬਈ ਬਹੁਤ ਸੇਫ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਨਾ ਧੌਣ ਉੱਥੇ ਬੱਕਰੇ ਵਾਂਗੂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਾਰਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਤੇਰੀ ਲੱਲੀ ਛੱਲੀ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਤਰੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ, ਪਰ ਕਸੂਰਵਾਰ ਬੰਦਾ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮਾਰਿਆ ਜਿੱਥੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਬੰਦਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੀ ਮਾਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੀਪਾ ਮਾਰਿਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀਪਾ ਮਾਰਨ ਦੇ 1000 ਕਾਰਨ ਸੀ। ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਪੇ ਦਾ ਕੀ ਕਰਦਾਰ ਸੀ। ਸੀਪਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਵੀ ਮੁਖਬਰ ਸੀ। ਸੀਪਾ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਪੈਸੇ ਖਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਠੱਗੀ ਵੀ ਮਾਰਦਾ ਸੀ। तो गैंगस्टर गोल्डी बराड़ का जो ऑडियो आप सुन रहे थे, बता दें कि वो पंजाबी में था। उसको ट्रांसलेट करके हमने बताया, लेकिन पुष्टि नहीं होती है कि ऑडियो जो है ओरिजिनली उसकी ही थी। लेकिन ये ऑडियो खूब वायरल भी हो रही है। लेकिन इस बीच आपको बता दें, पुष्पेंद्र कुमार IG चंडीगढ़, उनका बयान सामने आया इस पूरे मामले को लेकर, वो भी सुनिए। हमें लगभग 6 बजे के आसपास कंट्रोल रूम से कॉल आया था कि यहाँ पर टिम्बर मार्केट में किसी शख्स को गाड़ी में गोली मार दी हुई है। तो यहाँ पहुँचने के बाद पाया कि यहाँ पर जो गाड़ी है इसमें एक शख्स था जिसको गोली लगी हुई थी। उसे तुरंत हम हॉस्पिटल लेके गई थी हमारी टीम। वहाँ पर उसे ब्रॉड डेड डिक्लेयर किया गया है। बाद में उसका आइडेंटिफिकेशन इंद्रप्रीत अलियास पैरी के रूप में हुआ है।
तो देखिए एक बार आप ये तस्वीर देखिए, जो तस्वीर सामने आ रही है जिसमें आप देखें किस तरीके से गोलियां जो है वो दागी गई है। पुलिस इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही है। अब ग्राउंड जीरो से मेरे सहयोगी ललित चंडीगढ़ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ललित, क्या अपडेट है आपके पास, क्योंकि बताया जा रहा है कि 5